किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम लाल बाबू। एक छोटी सी कहानी। एक किसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसके क्षेत्र में, एरिए में कभी ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी, कभी कम बारिश होती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी अपने खेत से परेशान रहता था तो कभी अपने घर परिवार से परेशान रहता था। घर में बीवी से झगड़ा होता था तो वह सोचता था कि अगर शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता। कभी बच्चों पर गुस्सा करने लगता था, नाराज़ हो जाता था। उसे लगता था कि मैं फालतू में गुस्सा कर बैठा। चिड़चिड़ा सा रहने लगा, परेशान सा रहने लगा। एक बार गांव वालों ने कहा कि कुछ घर में हवन पूजा करवा लो, तो उसने पूजा करवा ली। कुछ दिन तक तो मामला ठंडा रहा, फिर से वापस से गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ा रहने लगा। एक दिन गांव वालों ने कहा कि बगल के गांव में गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं, उनसे मिल लो तो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो किसान ने सोचा, गांव वाले कह रहे हैं और इतने समझदार हैं तो इनकी बात को मान लेता हूँ। दूसरे दिन गौतम बुद्ध के पास चला गया, गौतम बुद्ध को प्रणाम किया, कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, आपकी क्या समस्या है? किसान के पास तो बड़ी लंबी लिस्ट थी। किसान ने बोलना चालू कर दिया, मेरे यहाँ पर फसल बर्बाद हो जाती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, घर परिवार में दिक्कत होती है, बीवी से झगड़ा होता है। मुझे लगता है कि बीवी नहीं होती तो अच्छा होता, शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता। बच्चों पर गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ। बोलता चला गया। गौतम बुद्ध शांत रहे। तब किसान ने सारी बातें बोल दी। तब किसान को लगा कि गौतम बुद्ध कुछ बताएंगे। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। फाइनली किसान ने पूछ ही लिया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, समाधान कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, किसान भड़कने लगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, इतनी दूर से आया हूँ। लोगों ने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे, मेरी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं मदद नहीं करूँगा। गौतम बुद्ध ने समझाया कि देखो, इस ज़िंदगी में ये जो जीवन चक्र है, 83 समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती ही हैं, इनको रोक नहीं सकते हैं। किसान ने कहा, क्या आप फालतू की बात कर रहे हैं? आपसे अच्छे तो पुराने वाले महात्मा थे, हवन करवा दिया, पूजा करवा लिया। गौतम बुद्ध ने कहा, उससे क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारी समस्याएं ख़त्म हो गई? तब किसान ने कहा, ख़त्म तो नहीं हुई, परंतु कुछ दिनों के लिए सुख शांति सी आ गई थी। फिर से वापस से वैसे चलने लगा था। गौतम बुद्ध कहा कि समस्या ख़त्म हो गई क्या? तो किसान ने कहा नहीं। तब किसान बड़ा उदास सा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा, निराश उदास मत हो, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का हल तो नहीं दे सकता, परंतु 84 समस्या का हल जरूर दे सकता हूँ। किसान ने कहा, 84 समस्या कौन सी है? गौतम बुद्ध ने कहा, 84 समस्या है कि तुम्हें लगता है कि समस्या नहीं आएगी। जिस दिन से यह सोचना बंद कर दोगी कि समस्या नहीं आएगी, उस दिन से समस्याएं कम होने लगेंगी। हर किसी की ज़िंदगी में समस्या का आना निश्चित है। गौतम बुद्ध ने जब यह बात किसान को समझाई तो किसान को समझ में आ गई और 84 समस्या ख़त्म कर दी। समस्या तो आएंगी, परंतु तुम इससे डटकर मुकाबला करो। तब वह अपने गांव गया और अपनी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। तब से वह शांत रहने लगा। उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगी, उन समस्याओं का समाधान मिलने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमें मानना पड़ेगा कि ज़िंदगी में समस्या तो आएंगी, हमें उन समस्याओं का योद्धा बनकर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अगर ये सोच कर बैठ जाए कि समस्या नहीं आने वाली है, सब कुछ आसान होने वाला है, तो ये मुमकिन नहीं है। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, जब जाके हर किसी को ये मुकाम मिलते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, उठो जागो, अपने लक्ष्य की ओर भागो, जब तक भागो जब तक मिल ना जाए। धन्यवाद।